यदि आप बहुत चिंता करते हैं और कोई कोई मनुष्य आकर आपसे कह दे कि चिंता ना करें, चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता से सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चिंता करेंगे, आप बहुत डरते हैं और आपसे कोई कहे कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको डर लगेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य के कहने में और परमेश्वर के कहने में या खुदा के कहने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि मनुष्य कोई बात कहता है तो हो सकता है कि वो हमारे जीवन में कार्य ना करे, इतनी कारगर साबित ना हो, लेकिन जब स्वयं परमात्मा या वो परमेश्वर जिसने आपको रचा है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, यदि वो आपके ऊपर एक बार हाथ रख के बोल देता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो उसी समय वो डर आपके जीवन से निकल जाता है। आप भय मुक्त होकर अपना जीवन जीने पाते हैं। आप चिंता करते हैं, अगर कोई आपको कहे चिंता नहीं करनी चाहिए तो आप हाँ बोलेंगे, लेकिन चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर वो परमात्मा, वो प्रेमी परमेश्वर जो आपका पिता है, वो आपसे कह दे कि चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं संभाल लूँगा, आपके भीतर से वो चिंता विद इन सेकेंड चली जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, मनुष्य के शब्द आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा के, परमेश्वर के जो सर्व सामर्थी है, उसके वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें उसी पर भरोसा और सहारा करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, आप मुझसे बात कीजिए। और जब वो परमात्मा आपसे बात करना प्रारंभ करेगा, वो आप पर हाथ रख देगा, वो आपको संभाल लेगा, तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। आपको ज़िंदगी का एक आनंद और सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो परमेश्वर दे सकता है। वो देना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको उठाना चाहता है, वो आपको एक मजबूती के साथ खड़े हुए देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप भयभीत रहें, वो नहीं चाहता कि आप चिंतित रहें। ज़रूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर से कहें, मेरे पास आइए प्रभु और मुझसे कह दीजिए कि मैं चिंता ना करूं, मेरे डर को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। और ये कार्य आप ही कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के कहने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब वो बोल देगा आपके जीवन में, तो वो सारी समस्याएं, वो सारी चिंताएं, वो सारी पीड़ाएं जिसमें आप फंसे हुए, दबे हुए महसूस करते हैं, आप मुक्त हो जाएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर ऐसा ही करे कि आपको वो हर एक बात से निकाल ले जो आपको दबाती है, जो आपको दुखी करती है, जो आपको डराती है, जो आपको चिंता में डालती है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारा भय, वो सारी चिंता, वो सारा डर जाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं इसलिए बोलता हूँ प्रियो, मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताता हूँ, यीशु मसीह कोई दूसरा नहीं है। यीशु मसीह किसी धर्म का भगवान या प्रवर्तक नहीं है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार कह के तो देखिए कि यीशु मसीह, मैं आपको जानना चाहता हूँ। क्या सचमुच में आप जगत का उद्धार करते हैं? क्या आप सचमुच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी सबके उद्धार करता है? आप ऐसा बोल के तो देखिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके पास आकर आपको बताएंगे कि वो कौन है। वो अपना परिचय स्वयं देंगे, क्योंकि वो जीवित हैं। मौत उनको रोक नहीं सकती। मौत ने उनको 3 दिन से ज़्यादा कब्र में नहीं रखा और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। वो हमें भी ज़िंदा करना चाहते हैं। वो हमें भी हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। वो हमें एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। और मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी आपको मिले, क्योंकि परमेश्वर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, परमेश्वर ये धर्मों को नहीं जानता। परमेश्वर इतना जानता है कि आप उसकी संतान हैं, आप उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो इस बात को नहीं देखता कि आप किस धर्म, किस जाति से बिलोंग करते हैं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं। ये धर्म और ये जातियाँ, ये मज़हब, ये वैर भाव,
ये सब हम जानते हैं कि हमने बनाए हैं। ये हमें तोड़ते हैं, ये हमें अलग करते हैं, हमें लड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लड़ें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर प्रेम हो। ये तभी संभव है जब हम उस एकमात्र परमेश्वर को जानें, उस एकमात्र परमेश्वर जो सच्चा है, जो हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न करता है, उसको जानने की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य को उस एक परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, जो सबका परमेश्वर है, जो सबका पिता है, जो सब कुछ का रचयिता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।